नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के इस खास सेशन में यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार का जो आगामी परीक्षा है यानी आपका जो आने वाला एईडीओ का आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि आपका 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अब आपके पास मिला जुला के 3 महीना है, यानी आपका 85 दिन के आसपास है, यानी आप 80-85 दिन मान सकते हैं। तो आपके पास लगभग 3 महीना का समय है। तो इस 3 महीने में बचे हुए समय में आप कैसे जो है रणनीति बना करके, एक सटीक रणनीति प्लानिंग कर करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि इसमें जो है आपका सिंगल एग्ज़ाम है और एक ऑफिसर्स लेवल की क्या है, एक परीक्षा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अभी बिहार में जो आपका ये हो रहा है, आपका जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएसएससी वाले लोगों ने जो है यूपीएससी और बीपीएससी का जो है क्वेश्चन वो पूछ दिया, यानी बिहार पुलिस एसएससी ने यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप हमेशा कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, क्योंकि आप वन लाइनर के अगर चक्कर में रहेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ना दोस्तों, चूँकि कमीशंस क्या करती है, आपका जो क्वेश्चंस बनाने के लिए ये लोग किसी न किसी कंपनी या कोई एक्सपर्ट के नाम पे जो है पता नहीं किसको उलूल जुलूल किसी को भी जो है क्वेश्चन थमा देते हैं बनाने के लिए। और वो लोग नहीं देखते हैं कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, कि किस लेवल का एग्ज़ाम है। बस उन लोगों को बोल दिया गया क्वेश्चन बनाना है, तो बस जैसा मर्जी वैसा इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर पलट के बस क्या करना है, सेट कर देना है। मतलब ज़रा सा अपना दिमाग इन लोगों को लगाना नहीं है, क्योंकि अपने पास तो दिमाग है नहीं। तो बस इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर, बस यही करने में लोग एक्सपर्ट है। तो इसलिए इन लोगों को जो है एक्सपर्ट बोला जाता है आयोग के द्वारा। तो एक्सपर्टीज़ बस इसी चीज़ में है कि इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर कर देना है। यूपीएससी का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लेना है, बीपीएससी का यूपीएससी में, और फिर बीपीएसएससी में, मतलब कहीं भी किसी को बस इधर उधर कर देना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो आने वाला जो आपका एईडीओ का एग्ज़ाम है, तो एईडीओ का एग्ज़ाम जो है दोस्तों, उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप सभी अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली पता होगा सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें जो है आपका 3 पेपर होने वाला है। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य आपका भाषा का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होगा। अब आपका जो सामान्य हिंदी है दोस्तों वो 70 क्वेश्चन का होगा, और सामान्य इंग्लिश जो है वो आपका 30 क्वेश्चन का होगा। तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं दोस्तों, फिर बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 30 क्वेश्चन हिंदी का है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। लेकिन दोनों में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको हिंदी में भी 30% मार्क्स लाना है, इंग्लिश में भी 30% मार्क्स लाना है। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में आपके पास जो है वो 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन का आपका जो 30% है वो 9 क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको 9 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा हिंदी में। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी याद रखिएगा, इसमें भी है। आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। आयोग के द्वारा जो आपका सिलेबस दिया है उसमें साफ साफ ये चीज़ मेंशन है। फिर आपका जो इंग्लिश आता है, इंग्लिश आपका 70 मार्क्स का, यानी 70 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। तो दोस्तों, ये भी जो है आपका, अगर इसका हम लोग 30% निकालते हैं तो 21 क्वेश्चन होता है। यानी आपको इंग्लिश में 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और हिंदी में आपको 21 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आप देखिएगा, दोनों मिला करके आपको 30 क्वेश्चन सही करना है। हिंदी में अलग से 9 क्वेश्चन सही करना है, हिंदी में अलग से आपको 21 क्वेश्चन सही करने हैं, और इंग्लिश में अलग से आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि मिक्स करके हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन अगर सही कर लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सेक्शनल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आगे का पेपर ही चेक नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको भी जो दोस्तों इग्नोर नहीं करना है, हिंदी इंग्लिश को भी आपको जो है बराबर पढ़ना है। बीच बीच में मॉक के थ्रू, या फिर आप मॉक के थ्रू इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मॉक लगाइएगा तो उससे इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों, अब आते हैं हम लोग जो आपका सेकेंड पेपर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जो सबसे ज़्यादा ये 2 पेपर वेटेज रखने वाला है और इसी से आपका मेरिट भी बनना है। तो इसमें से आपका जो पहला पेपर है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग है। अब दोस्तों, मैथ और रीजनिंग कहाँ से करना है। तो दोस्तों, अब मैथ और रीजनिंग, चूँकि अब रीजनिंग तो आप लोग इतना पढ़ ही चुके हैं, रीजनिंग में तो सब धुरंधर हो ही चुके हैं, चूँकि रीजनिंग में तो बताने का ज़रूरत है नहीं। रीजनिंग में बस आप क्या कर सकते हैं, मुक लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुक लगाइए। चूँकि जो आपका सिलेबस मेंशन है रीजनिंग का, तो वो सबको पता ही है। एज यूजुअल हम लोग जो भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग पढ़ते हैं वही रीजनिंग यहाँ पर भी है। आपको हर एक पेपर का जो है आपको 2-2 घंटा का समय मिलेगा। टोटल 3 पेपर है आपका। इंग्लिश अब लैंग्वेज पेपर तो हो गया, अब हम लोग आए हैं मैथ और रीजनिंग में।
तो मैथ और रीजनिंग में जहाँ तक बात रहा रीजनिंग का दोस्तों, तो रीजनिंग जो है अगर जो मान लीजिए जिनका बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगा तो पहले तो वो बेसिक पढ़ें। किसी भी टीचर से आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपको पढ़ने का इच्छा हो, आप किसी भी टीचर से क्या कर सकते हैं, बेसिक्स पढ़ सकते हैं। अगर सजेस्ट करना चाहूँ कि अगर आपको अगर रीजनिंग पढ़ना है तो आप कहाँ से, चूँकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जिससे पढ़ता हूँ बस उसका मैं ये नाम बतला रहा हूँ। तो आप रीजनिंग जो आपका जो बिहार अड्डा एसएससी है, एसएससी अड्डा, बिहार एसएससी अड्डा, तो वहाँ से जो आपके डीके सर है उनसे जो है आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों, या उनका मूक भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो उनके वीडियोस देख करके आप मूक लगाइए, और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप उनका अगर बैच लेना चाहते हैं तो बैच लेकर के आप जो है उनका रीजनिंग पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, उनका जो रीजनिंग को अप्रोच करने का तरीका है ना दोस्तों, वो एज ए टीचर वो अप्रोच नहीं करते हैं, एज ए स्टूडेंट अप्रोच करते हैं। अगर वो एग्ज़ाम में बैठेंगे हमारे जगह पर तो वो क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, तो वो देख करके क्या है ना कि हमको सीखने को मिलता है कि हम लोग को कौन सा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं, अपने आप को टीचर समझ करके कोई भी क्वेश्चंस को जो है वो डील नहीं करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप उनसे सीख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो आप रीजनिंग वहाँ से अपना कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट है तो उनका मॉक सीरीज डेली चलता है, आप मॉक वहाँ से डेली एक लगा सकते हैं, 1-2 जितना आप लगाना चाहें। अब बाकी हो गया मैथ। अब मैथ के लिए भी मैं जहाँ से करता हूँ, चूँकि मैं जो रीजनिंग प्रैक्टिस है दोस्तों उन्हीं के मॉक से करता हूँ। क्योंकि मुझे उनका तो पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, आपको हो सकता है किसी और का अच्छा लगता होगा, तो आप जिससे मर्जी उससे आप कर सकते हैं, इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है। मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका फिर जो है हम लोग आते हैं मैथ में। तो मैथ्स में दोस्तों वही सेम अगेन, मेरा जो बिहार जो एसएससी अड्डा है उसका जो चंदन सर है, तो उनका जो मैथ का मैं प्रैक्टिस वहीं से करता हूं दोस्तों। क्योंकि अगर बेसिक कंप्लीट हो गया है तो वो भी अपना मॉक टेस्ट डेली लेकर के आते हैं, स्पेशली एईडीओ के लिए, बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीपीएससी जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, सब में वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछती है ज़्यादातर क्वेश्चन। आप लोगों ने अभी दरोगा के एग्जाम में भी देखा होगा, सारे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड ही आए हुए थे। तो वहाँ से क्या करते हैं, जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है दरोगा में, वो क्वेश्चन मतलब दरोगा नहीं, मतलब बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को जो है वो एक मॉक के फॉर्म में लेकर के आते हैं। और वो जो है वहाँ से वो अप्रोच करने का तरीका उनका, चूँकि हमको तरीका अच्छा लगता है और वो अपना बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो मैं जो है मैथ वहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जो आपका पेपर 2 है दोस्तों, जिससे एक मेरिट बनने वाला है 100 नंबर का, मैथ और रीजनिंग, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कहीं और से करने का इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये तो हो गया आपका मैथ और रीजनिंग। अब आते हैं दोस्तों, चूँकि हमारे पास 3 महीना का लगभग समय है दोस्तों, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर मौका मिला तो आप रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट करके एक बार आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है, वो रिवीजन बार बार रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो कहावत सुने ही होंगे। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो है परफेक्शन की तरफ जो है बढ़ते चले जाइएगा। अब आते हैं दोस्तों, चूँकि देखिए कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, उसको प्रैक्टिस बार बार कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने में उलझ जाते हैं कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि दिमाग में कुछ रहता नहीं है, चूँकि हम लोग रिवीजन कर नहीं पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। या देखिए ह्यूमन टेंडेंसी पढ़ने का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप रिवीजन उसको बार बार कीजिए। क्योंकि सिलेबस कभी किसी का ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। आप चाहे किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो कभी जो है कॉन्फिडेंसली ये नहीं बोल सकता है कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बोलता भी, आप उससे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ज़रूर किसी न किसी क्वेश्चन में जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये दोस्तों, अब बाकी आपका जो है दोस्तों ये आता है आपका, अब जो है ये आपका मैथ रीजनिंग हो गया। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि जीके जीएस। अब जीके जीएस का आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैथ में क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैथ में आपका एडवांस नहीं पूछा जाता है। तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स उसमें एक ये फ़ायदा है आपको कि इसमें एडवांस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो लोग को एडवांस में दिक्कत है, या जो एडवांस में मतलब अपने आप को वीक समझते हैं, या जो भी है या एडवांस में उनका पकड़ नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप बिहार का जितना भी एग्ज़ाम्स है अभी आने वाले, आप उसका तैयारी कर सकते हैं। खास करके एईडीओ का तो हम लोग को करना ही है, हम लोग कर ही रहे हैं। क्योंकि इसमें भी आपका जो है ये नहीं पूछा जाता है, इसमें भी आपका एडवांस नहीं पूछा जा रहा है। बाकी अब हम लोग आते हैं दोस्तों जीके जीएस। अब जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब जीके जीएस कहाँ से पढ़े, चूँकि एग्ज़ाम बीपीएससी लेने वाला है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछे जाएंगे।
तो जीके जीएस में जिनका पकड़ अगर मान लीजिए अगर कॉन्सेप्चुअली आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी हालत में क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, साइंस हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। और बीपीएससी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी इसलिए जाना ही जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई हम लोग जीके जीएस कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपने सिलेबस देखा होगा कि जीके जीएस में आपको पूरे भारत का इतिहास पढ़ना है, बिहार का इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, बिहार का भूगोल पढ़ना है, फिर भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ना है, बिहार का आपको राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पढ़ना है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको भारत और बिहार दोनों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको सारी चीज़ पढ़ना है। और ख़ास करके बिहार जनगणना दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ये फिक्स है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दरोगा के एग्ज़ाम में भी पूछा था, और आपका बीपीएससी एडीओ या किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछना ही है, आपको ये फिक्स है कि वहाँ से 1 2 4 क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। तो आप जनगणना को नहीं छोड़ सकते, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो बिहार जनगणना में भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऊपर केवल बिहार का जनसंख्या, लिटरेसी ये सब पढ़ के जाने से काम नहीं चलेगा, आपको डीपली उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कहाँ से पढ़ता हूँ ये मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा दोस्तों। तो हमारे जो है एक झारखंड के एक डीएसपी हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव, उनका चैनल है आपका डीएसपी के पाठशाला। दोस्तों एक बार आप लोग ज़रूर मेरे कहने पे उस चैनल को विज़िट कीजिएगा। ये मैं स्पेशली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप जब पढ़िएगा ना दोस्तों, तो आपको कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप फिर फील कीजिएगा कि ऐसा तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे। मतलब इतने अच्छे तरीके से। आप फिर बाकी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ना, खान सर, ये सर, बिंदु सर, वो सर, आप सबका नाम भूल जाइएगा। आप एक बार पढ़ के वहाँ पे जा कर के देखिए डीएसपी की पाठशाला। ये जो है मैं इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसमें, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। उन्होंने क्या है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बीपीएससी पीटी के लिए, उन्होंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं। तो उसमें से आपका बिहार का जितना जिला है कि कौन सा जिला कहाँ पे, इस तरीके से वो आपको ब्रेन मैपिंग सेशन के थ्रू पढ़ाते हैं ना दोस्तों, कि आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिमाग में इस तरीके से घुस जाएगा एक स्टोरी के फॉर्म में कि आप कभी उसको भूलेंगे ही नहीं। आपका मैप का एक एक पॉइंट, मतलब आप अगर ये क्या बोलते हैं उसको, ये करेंगे ना, वर्चुअलाइज करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ दिखेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है। तो पढ़ाई उस तरीके से होता है दोस्तों। ये सुने हैं ना कि रटन विद्या चलत नहीं, तो रटने वाला विद्या यहाँ पे नहीं चलने वाला है दोस्तों, चूँकि ये आप कोई भी अब एग्ज़ाम ले लिए सब में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रटन विद्या चलत नहीं, तो रटन विद्या नहीं चलने वाला। इसलिए आप स्पीडी या लूसेंट उठा के दिन भर पटक रहे हैं, रट रहे हैं, ऊपर नीचे करके एकदम पसीना में, गर्मी में, ये जो भी है, तो वो तो ठीक है दोस्तों, वो तो करना ही है। लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को पढ़ लेना है, उसके बाद आप जो उसको वन लाइनर के फॉर्म में रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े और रट के गए हैं और क्वेश्चन अगर आपको घुमा दिया तो आप घूम जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े हुए हैं तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो आप नहीं घूमेंगे। मतलब जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो कितना भी घुमाने का प्रयास करेगा तो आप नहीं घूमेंगे दोस्तों। क्योंकि पता है कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता है दोस्तों, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं, वो क्वेश्चंस को ईजी या हार्ड बनाते हैं। तो इसलिए जब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसका ऑप्शन या स्टेटमेंट उसको हार्ड या ईजी बनाता है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, चूँकि उनका आपका वन शॉट भी है, पूरा हिस्ट्री जो है 11 घंटा में वो पूरा हिस्ट्री जो है एक दिन पूरा पढ़ाए हैं आपको, पूरा एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ाया हुआ है। आपको पॉलिटी का भी वन शॉट मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी का भी वन शॉट मिल जाएगा। तो ये तीनों का, इंडिया का पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीनों का उनका जो है आपका वन शॉट मिल जाएगा। और शायद हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स का भी होगा, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार चैनल पर। उसके बाद जो है दोस्तों उनका प्लेलिस्ट भी जाइएगा तो देखिएगा कि बिहार का बीपीएससी पीटी के लिए उन्होंने पढ़ाया हुआ है। कुछ हमको लगता है 10-15 लेक्चर वो लिए हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो बिहार का मैक्सिमम पोर्शन जो है वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका सिलेबस में मेंशन ही है कि बिहार का भूगोल, तो बिहार का भूगोल आपका मैक्सिमम वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बिहार का नदी, फिर झील, ये सब वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बिहार का जितना जिला है, फिर बिहार का जनगणना, वो भी वो पढ़ाए हैं। तो सारा चीज़ आप एक बार वहाँ से पढ़िएगा ना दोस्तों, तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा इस तरीके से ना कि आपको याद करने का, रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार उनका वीडियो देख लीजिए, और अगर एक बार नहीं तो आप 2 बार भी देख सकते हैं। आप एक बार देखिएगा तो अपने आप आपको जो है ना एक बार से ज़्यादा उनका वीडियो देखने का मन करेगा। क्योंकि इस तरीके से ब्रेन मैपिंग सेशन के थ्रू वो पढ़ाते हैं ना कि आप पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। बस एक बार आप पढ़ के देखिएगा। डीएसपी की पाठशाला चैनल का नाम है, आप डालिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वो झारखंड में डीएसपी हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, चूँकि मैं उनसे पर्सनली भी पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो और मैं उनसे पढ़ के जेपीएससी पीटी भी क्वालिफाई किया था। खैर मेंस पे नहीं कर पाया, लेकिन वो आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा है दोस्तों, आप जब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा
तो कॉन्सेप्ट अर्जुन का अगर क्लियर हो गया है तो दोस्तों आप लोग लूसेंट तो पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आप अगर स्पीडी पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बुक मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, विद्यासागर का सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि विद्यासागर का सामान्य ज्ञान एक बुक आती है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास, मैं यही बुक जो है पढ़ता हूँ, विद्यासागर का सामान्य ज्ञान। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, चूँकि इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। आपको देखिए यहाँ पे आदि मानव काल से शुरू किया है, आपको देखिए प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आपका आधुनिक भारत, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जब इसको पढ़िएगा वन लाइनर के फॉर्म में, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और मैं इसका प्लेलिस्ट जो है दोस्तों अपने चैनल पे इसका मतलब वीडियो बना के मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको वन लाइनर के फॉर्म पे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि चूँकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे ना यहाँ से, तो आप जो है चूँकि कॉन्सेप्ट एक बार आपका बन जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से वन लाइनर प्रैक्टिस करेंगे तो इतना अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों कि आप यकीन मानिए जब इस बुक को आप पढ़िएगा तो आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको मौजूद मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन इसमें उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में बैठिएगा तो इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, श्योर शॉट है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लूसेंट से ही तो सारा क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि लूसेंट में सारा चीज़ दिया हुआ है। उसी तरीके से सेम इसमें भी आपको जो है सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लूसेंट में है वैसे इसमें। अब लूसेंट थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लगता है दोस्तों, क्योंकि उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना वो सही नहीं है, उसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन इस बुक को आप पढ़िएगा ना तो आपको बोरिंग जो है कभी नहीं लगेगा। आप एक बार मेरे कहने पे इस विद्यासागर का बुक को आप पढ़ के देख सकते हैं, इस बुक को आप पढ़िएगा। आप फिजिकली भी इस बुक को मतलब पर्सनली भी खरीद सकते हैं, विद्यासागर सामान्य ज्ञान, तो आप इसे खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, या मेरे चैनल पे इसका जो है प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी उसमें लगातार वीडियो आते जाएंगे, और इसमें जितना भी आपको दिया गया है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, सारा चीज़ जो है दोस्तों मैं इस बुक का कवर करने वाला हूँ प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया दोस्तों, जीके का काम जो है, जीके जीएस का जो है टेंशन ख़त्म हो गया। आप उसको एक बार देखिए, वहाँ डीएसपी सर का चैनल, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद मेरे चैनल से इसका जो वन लाइनर के फॉर्म में इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका जीके जीएस इतना मतलब ईजिली कंप्लीट हो जाएगा कि आप मतलब यकीन नहीं कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए वहाँ से, और मेरे चैनल का जो आपका ये है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। अब दोस्तों अब जो बात आता है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर तो लास्ट टाइम आप लोग कहीं से भी, कोई भी मैगजीन, स्पीडी या कहीं से भी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि ये जो आपका ये है जनरल स्टडीज़, इसमें आपका साइंस भी मेंशन है दोस्तों, बीपीएससी एडीओ का आपका ये जो है सिलेबस में, तो साइंस मेंशन है दोस्तों। तो साइंस तो ऐरा गहरा पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे दरोगा एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और तो साइंस को भी जो दोस्तों कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साइंस मैं कहाँ से पढ़ता हूँ। आप लोग चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं दोस्तों एक आपका चैनल है साइंस मैग्नेट करके, चूँकि वो नीरज जांगीड़ सर उनका नाम है, वो खास करके रेलवे के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों साइंस जो है, चाहे आप रेलवे के लिए पढ़िए या किसी और के लिए पढ़िए, एसएससी या किसी के लिए, साइंस तो साइंस होता है, या कोई भी सब्जेक्ट आप, वो नाम दे दिया जाता है कि फल्ला पोस्ट ये है वो है लंदे फंदे, लेकिन आप किसी के भी के लिए पढ़िए। तो साइंस जो है दोस्तों, या किसी भी सब्जेक्ट को आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, तो सारे आपको चैप्टर वाइज भी वहाँ आपको मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन में उनका न्यूमेरिकल वगैरह जो भी होता है आपको जो बुक में दिया रहता है या जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है दोस्तों। तो आप उनका चाहे तो वहाँ प्लेलिस्ट उनका बना हुआ मिलेगा, आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, और उनका जो क्वेश्चंस वगैरह जो प्रैक्टिस कराया गया है वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना दोस्तों, चूँकि उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है। अब आप एक बार देख लीजिएगा, विजिट कर सकते हैं। उनका भी चैनल जो है मैं अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका साइंस में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगा दोस्तों, चूँकि मैं जो साइंस जितना पढ़ पाया हूँ या जो कॉन्सेप्ट जितना समझ पाया हूँ मैं उन्हीं के चैनल से पढ़ा हूँ। चूँकि मैं रेलवे वगैरह का भी कर रहा था, तो उनके चैनल से जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है मुझे सीखने को मिला है। तो आप वहाँ से साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों और बाकी जितने देखिए दोस्तों बड़े बड़े टीचर, जैसे देखिए मार्केटिंग करना तो बहुत आसान है दोस्तों। जैसे अब खान सर हो गए, रोशन बिंदु सर हो गए, इसके जैसा सर, अभी आप लोगों ने तो सबसे पढ़ के गया होगा दरोगा का एग्ज़ाम देने, लेकिन क्या हुआ दरोगा का हाथ, आप लोग देखे ही है।
तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन तुक्का लड़ाना या क्वेश्चन लड़ाना तो कोई भी लड़ा सकता है। तुक्का देखिए 2 4 10 क्वेश्चन तो किसी से भी लग जाएगा, आपसे भी लग जाएगा, हमसे भी लग जाएगा, या कोई बड़े टीचर से उनसे भी लग जाएगा। क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, मान लीजिए आप सब कुछ पढ़ा ही दिए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे से आ गया, मेरे से आ गया। अरे भाई, सब कुछ पढ़ा दिए तो वहीं से ना आएगा, कहाँ से आएगा। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लूसेंट में सारा कुछ दिया हुआ है, तो लूसेंट से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक वाला बात है। तो इसमें कोई कहना है कि नहीं यहाँ से मेरे से आ गया, उससे आ गया, इससे आ गया, तो इसका कोई सेंस नहीं है। बाकी देखिए, मार्केटिंग तो सब अपना अपना करते रहते हैं और ये चलता रहेगा, इसके ट्रैप में नहीं फंसना है आप लोगों को। तो AEDO का एग्ज़ाम जो है अब मात्र 3 महीना बचा हुआ है, तो 3 महीना फोकस करके मैं जहाँ जहाँ से बतलाया हूँ वहाँ से आप पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा ना दोस्तों, तो आप इस वैकेंसी को ग्रैब नहीं कर सकते हैं, या कोई भी वैकेंसी को, कोई भी आप उससे एक सीट ग्रैब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए, नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन कहने का मतलब क्या है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी चैनल पे जाइएगा, तो उनका अगर कोई बैच स्टार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो भी है, तो आप फर्स्ट डे वहाँ पे देखिएगा कि कितने लोग देख रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख लोग जो है उनका व्यूज़ जाता है। और अंत में जैसे जैसे दिन आपका बढ़ते जाता है, तो देखते जाइएगा कि व्यूज़ धीरे धीरे कम होते जाता है दोस्तों। और जब अंत में आप जाइएगा, तो अंत में जाके देखिएगा तो बहुत कम ही लोग जो है उस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो आप कंपटीशन का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना है दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन, अपने आप को कंपटीटर उसी को माना जाता है जो शुरू से लेकर अंत तक मैदान में टिका हुआ हो। तो ये 90 दिनों का जंग जो है दोस्तों, इसे हमको शुरू से लेकर के अंत तक लड़ना है। तो आपको आज से लेकर के अंतिम जो 14 अप्रैल है तब तक इसको लड़ना होगा, और कंटिन्यूसली लड़ना होगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस, ये जानते ही हैं। और आपका जो है हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। बाकी मॉक आप लोग डेली लगाइएगा दोस्तों, डेली एक मॉक जो है अभी लगाने का प्रयास कीजिए कि एक मॉक कम से कम जो है डेली आप लगा पाइए। ज़रूरी नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मॉक लगाना है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरा सिलेबस हुआ ही नहीं, मॉक क्यों लगे। आपका अगर 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप मॉक लगा सकते हैं, उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको जो है ये जो बुक मैंने बताया, इस बुक का आपको क्या है, प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिलता रहेगा, इसका वीडियो चैनल पे आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहाँ से जो है उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे आप देखिए, आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। और कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़े हैं वो भी अगर यहाँ से वीडियो को रेगुलरली फॉलो करेंगे प्लेलिस्ट में आपका जो सीरियल वाइज, तो आप यहाँ से भी हिस्ट्री आपका ये हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। बस आप एक बार वहाँ पर विजिट कीजिए, आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं जो अपना अनुभव है वो मैं इसमें शेयर करता रहूँगा, और जो मैं टिप्स दे सकता हूँ, जो मैं अनुभव किया हूँ, वो मैं ज़रूर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग सब तो छात्र ही हैं, तो एक दूसरे से मिलजुल के अपना रहना है, मिलजुल के पढ़ाई करना है, मिलजुल के आगे बढ़ना है। चलिए, बाकी आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, जैसे आप है वैसे मैं हूँ। आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, बस दोनों को मिलकर तैयारी करना है हम सभी को। और कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है वो फोड़ना है दोस्तों। क्योंकि अब थोड़ा सा क्या होता है ना दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेहनत के साथ साथ जो है ना, किस्मत का भी थोड़ा सा होना ज़रूरी है। आपका मेहनत, आप अगर, मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आप मेहनत 75% और किस्मत जो है 25%, अगर ये दोनों का आपके पास मिक्सचर रहा तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। क्योंकि आज के डेट में जो है जॉब है दोस्तों, वो लॉटरी के जैसा हो चुका है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, ये है, वो है, बहुत तरह का इतना फंडा है कि अगर सारा चीज़ आपके फेवर में नहीं रहा तो फिर अंत में जो है थोड़ा सा के लिए आप रह जाते हैं। तो इसलिए सबका फेवर होना ज़रूरी है, लेकिन अपना काम तो मेहनत करना है, तो वो हम लोग जारी रखेंगे। बाकी चलिए, आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और जितने भी जॉब्स के अपडेट है वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इस तरीके से लास्ट मिनट टिप जो है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को।